अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज़ कुकिंग हब। आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के बाद आज मैं आपको लचकदार, सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले चिकन सीख कबाब बनाना सिखा रही हूँ। इनके साथ ही नरम और फूले फूले से पूरी पराठा बनाने की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ शेयर करूँगी, इसलिए रेसिपी का कोई पार्ट भी स्किप ना कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पूरी पराठा बनाने के लिए इसका आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप छना हुआ मैदा लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून घर का आम सादा दही डाल रही हूँ और 1 चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच ही मैंने चीनी डाल दी है, 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी है। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैदा एकदम से बहुत जल्दी पतला हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये आटा पतला हो जाए तो आप उसमें कुछ और मैदा डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आटे को यूँ घुमाकर प्याले को भी साफ़ सुथरा रखें और हाथों को यूँ गीला करके आटा गूंदते चले जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे खूब अच्छी तरह से गूंद लिया और अब आप देखें कि एक नरम और मुलायम सा आटा गूंदा जा चुका है। और इसे अब मैं एक प्याले में 2 टेबलस्पून ऑयल के डालकर इसको अच्छी तरह से अंदर रोल कर दूंगी ताकि इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह से ऑयल लग जाए। और मज़ीद इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून ही ऑयल की और डाल दिए और इसके बाद अब मैं इसे कवर करके 1 घंटे के लिए ठहरने रख दूँगी। उसके बाद हम कबाब बनाने के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। मैंने आधा किलो थाई बोनलेस लिया। आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है। आप ब्रेस्ट बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थाई बोनलेस से बहुत जूसी कबाब बनते हैं। इसके ऊपर लगी हुई चर्बी कबाब को सॉफ्ट और जूसी बनाने में हेल्प आउट करेगी। मैंने बोनलेस को धोने के बाद इसे कपड़े से प्रॉपरली खुश्क कर लिया हुआ है और अब हम इसका मसाला बनाएंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और उसके मैं यूँ बड़े बड़े से पीसेस काट रही हूँ और अब मैं इनको चॉप कर लूँगी। बहुत अच्छा सा चॉप करना है मैंने। अब आप देखें कि ये काफ़ी बारीक हो गया और इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और अब हम इसको निचोड़ लेते हैं। आप देखें कि इसमें काफ़ी पानी है जिसको कि निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे निचोड़ेंगे नहीं तो कबाब का कीमा बहुत पतला हो जाएगा और इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छी तरह निचोड़ लेने के बाद ये क्वांटिटी अब इस वक्त आधा कप है, जिसको कि मैंने दोबारा से फूड प्रोसेसर के अंदर डाल दिया। और अब मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इस तरह से यूँ बड़ी बड़ी काट कर डाल दूँगी। और फिर उसके बाद हमने इसमें 1 चाय की चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चाय की चम्मच ही अदरक की पेस्ट डाल दिया, 1 चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच चिकन पाउडर है जो कि ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, 1 चाय की चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय की चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर जिसको कि मैंने मोटा मोटा डाला है, 1 चाय की चम्मच ही मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है, आधी चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चाय की चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 चाय की चम्मच इसमें मैंने खुश्क मेथी डाल दी है, 1 चाय की चम्मच इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून के बराबर बटर डाल दिया। आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई सा बटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तमाम मसाले को एक दफ़ा फिर हल्का सा चॉप कर दिया। अब आप देखें कि तमाम चीज़ें बिल्कुल यूँ बारीक हो गई हैं। इसकी हाफ़ क्वांटिटी मैंने निकाल दी है क्योंकि मैं कीमे को 2 बैचेस में चॉप करूँगी। मसाले की हाफ़ क्वांटिटी मैंने अंदर ही रहने दिया और उसके अंदर मैं थाई बोनलेस की हाफ़ क्वांटिटी डालकर उसको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। और चॉप करने के बाद आप देखें कि ये मटेरियल कुछ इस तरह से हो गया। बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो चुकी हुई है, कोई भी चीज़ आपको अलग नज़र नहीं आ रही है। और इसके अंदर अब मैं बाकी की हाफ़ क्वांटिटी डाल दूंगी। मेरा फूड प्रोसेसर चूँकि बड़े साइज़ का है इसलिए तमाम मटेरियल इकट्ठा चॉप हो सकता है, लेकिन आप इसको 2 बैचेस में अलग अलग भी कर सकते हैं। इसकी बहुत प्रॉपरली बाइंडिंग हो चुकी है। इस तरह से इसको यूँ इकट्ठा होना चाहिए तमाम चीज़ों को। और अब हम इसे एक प्याले में शिफ्ट कर देंगे और इसके बाद आप एक छोटा सा पीस फ्राई करके इसकी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं ताकि कमी बेशी होने पर आप उसको एडजस्ट कर लें। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने रख देंगे। 1 घंटे के बाद मैंने यूँ चॉपस्टिक्स लिए हैं और उसके ऊपर हम यूँ कबाब की शेप दे देंगे। मैं इसके 6 कबाब बनाऊँगी जो कि अच्छे काफ़ी बड़े बड़े से बनेंगे। यूँ इस तरह से इनको प्रेस करते चले जाएं और उंगलियों को प्रेस करने के बाद एक प्यारी सी शेप दे दें जिससे इनकी लुक बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी।
मैंने ये देखें इस तरह से 5 कबाब बना लिए हैं, क्योंकि मेरे पास 5 ही चॉपस्टिक्स थी। ये एक मैं फ्राई करने के बाद में बना लूँगी। तमाम स्टिक्स रेडी हैं और मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, क्योंकि हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तमाम कबाब फ्राइंग पैन में शिफ्ट कर दिए हैं। फ्लेम इस वक्त मीडियम है। इनको रोल करते चले जाएंगे, क्योंकि हमने इनको हाफ़ टर्न करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। अब आप देखें कि कबाब हाफ़ टर्न हो गए हैं। एक कबाब मुझे प्रॉपरली फ्राई हुआ लग रहा है, उसको मैंने निकाल दिया है और बाकी कबाब को मैं इस तरह से रोल करते चले जा रही हूँ ताकि इनके इर्द गिर्द एक सा कलर आए। इस दौरान आपने फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, अदरवाइज़ एकदम से ये ब्राउन हो जाएंगे और हमारा हाफ़ टर्न करने का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इर्द गिर्द आप देखें कि बिल्कुल मैं इनको एक सा कलर दे रही हूँ और ये 2 कबाब मुझे लग रहा है कि हाफ़ टर्न हो चुके हैं। इनको भी मैंने फ्राइंग पैन से बाहर निकाल दिया है और ये भी दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम इनकी चॉपस्टिक्स बाहर निकाल देंगे। आप देखें कि ये बिल्कुल आसानी से बाहर निकल रही हैं और इस दौरान कबाब टूटे भी नहीं हैं, बिल्कुल अपनी शेप में कायम है। आप देख रहे हैं कि एक एक करके मैंने तमाम चॉपस्टिक्स को बाहर निकाल दिया और कबाब देखिए कितने लचकदार, सॉफ्ट और जूसी आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस वक्त हाफ़ टर्न है। आप इन्हें किसी एयर टाइट बॉक्स या फिर ज़िपर बैग में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इनको निकालें और फ्राई करके सर्व करें। इतनी ही देर में आटा भी ठहर चुका है और अब हम इनके पूरी पराठा बना लेंगे। मैं इससे 4 पेड़े बना रही हूँ, जिससे कि काफ़ी बड़े बड़े पूरी पराठा बनेंगे। आप इनसे 5 या 6 बना लें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर होगा। मैं इस तरह से रोल करके बना रही हूँ ताकि बिगिनर्स भी आसानी से पेड़ा बना लें, लेकिन आपको जिस तरह से भी आदत है आप उस तरह से पेड़ा बना लें और इस तरह से गोल गोल घुमा लें ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहें। ये देखिए इस तरह मैंने 4 पेड़े एक ही साइज़ के बना लिए हैं। काउंटर पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया और उसके बाद मैं इसके ऊपर यूँ प्रेस कर कर के इसको फैलाते चली जा रही हूँ। आपने इसको शेप देने के लिए खुश्के का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हाथ से शेप दे देने के बाद मैं बेलने के साथ इसको हल्के हाथों के साथ प्रेस करके फैला रही हूँ और ये बहुत ही आसानी से फैल रहा है। चूँकि हमने नरम आटा गूंदा था और हमने काउंटर के ऊपर ऑयल लगाया हुआ है, इसलिए ये बहुत आसानी से फैल रहा है। उसके बाद मैंने हाथ से इसको और थोड़ी सी बेहतर शेप दे दी है। ऑयल को गर्म करने के लिए पहले से रखा हुआ था और जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए कि उसमें से धुएं निकलने लग जाए, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप ऑयल को ठंडा रखेंगे तो फिर पूरी पराठे बहुत सख्त हो जाएंगे। पराठे को शिफ्ट कर देने के बाद यानी ऑयल में, तो हम चम्मच के साथ इसको हल्का हल्का सा साइड से प्रेस करेंगे ताकि ऑयल इसके ऊपर आता चला जाए और फिर उसके बाद बस इतनी ही देर में इसको प्रॉपर ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर आया है और कितना फूला फूला सा आपको सॉफ्ट पूरी पराठा नज़र आ रहा है इस वक्त। ये दूसरी साइड पर भी बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में फ्राई हो जाएगा और अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। देखें कितना लचकदार और नरम पूरी पराठा है। इसी तरह से अब हम तमाम पराठों को फ्राई करते चले जाएंगे और एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि एक पराठे को फ्राई करने के बाद आपने कुछ सेकंड का गैप ज़रूर देना है ताकि ऑयल दोबारा से खूब अच्छा सा गर्म हो जाए। जब इसमें दोबारा से धुएं निकलने लग जाएं तो फिर आप एक एक करके तमाम पराठों को फ्राई करते चले जाएं। साइड से प्रेस करें ताकि इनके ऊपर ऑयल आता चला जाए और फिर उसके बाद इसको निकाल कर किसी भी प्लेट में शिफ्ट करते चले जाएं। तमाम पराठे फ्राई हो चुके हैं और अब हम हाफ़ टर्न किए हुए कबाब को हल्का सा दोबारा फ्राई कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमने इसमें से चॉपस्टिक्स बाहर निकाली हैं तो अंदर से भी कबाब बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, बस आपने मीडियम फ्लेम पर इसको यूं घुमा घुमा के फ्राई करना है ताकि इर्द गिर्द खूब अच्छा सा कलर आ जाए। बड़ी प्यारी इनकी खुशबू आने लग गई है। आप इनको अगर कोयले का स्मोक देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, उससे इनका मज़ा और इनकी खुशबू कई गुना बढ़ जाएगी। आप देखें कि हल्का सा ही कलर दिया है बस मैंने, और अब मैं इनको फ्राइंग पैन से बाहर निकाल रही हूँ। आपने इनको ओवर फ्राई नहीं करना वरना कबाब ड्राई हो जाएंगे और सख्त भी हो जाएंगे। मैं ये सीख कबाब सैलेड और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इन्हें खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को डिश आउट करने के बाद एक इमरजेंसी हो गई और मुझे कहीं जाना पड़ गया, और जब मैं वापस आई तो कबाब और पूरी पराठे खूब ठंडे हो चुके थे, लेकिन फिर भी आप देखें कितने सॉफ्ट और लचकदार हैं अभी भी। और उसके बाद जब मैंने इन्हें टेस्ट किया तो आप यकीन माने कि मुझे बहुत ही मज़ा आया।
अंदर से खूब अच्छे पके हुए थे और ठंडे होने के बावजूद भी यकीन माने के जायके में बेहद मज़ेदार थे। और अब आप पूरी पराठे अगर आप देखें तो ठंडे तो हो गए हैं लेकिन सॉफ्ट हैं और अभी भी क्रिस्पी हैं। और कबाब के साथ जब मैंने इन्हें खाया तो मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली ने इन्हें बहुत इंजॉय किया। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।